आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, पहले उसके डेफिनेशन को ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मतलब आप सिंपली ये समझिए कि अपने फूड मटेरियल को बचाने के लिए आप जो भी तरीका आजमा सकते हैं, यानी कि आपका फूड बेकार ना हो, सड़े नहीं, गले नहीं, उसको बचाने के लिए आप जो भी तरीका आजमा सकते हैं वही हमारा तरीका कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन। सिंपल सा मतलब है, कोई दिक्कत इसमें? ये आपको आसानी से समझ में आ तो गया, लेकिन जब स्कूल में डेफिनेशन पूछा जाए तो ये डेफिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि कुछ हमारा इसमें फिजिकल तरीका भी होता है और कुछ केमिकल तरीका भी होता है, यानी कि कुछ अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं। वो आपको आगे इस टॉपिक में मिलेगा। लेकिन फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है इसका मतलब समझ आ गया। फूड प्रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपने फूड मटेरियल को बर्बाद होने से बचाने के लिए जो भी कर सकते हो आप कर लो, वही हमारा कहलाएगा बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन। और इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ब्रेड का, जो हम लोग बार बार आपको दे रहे हैं। ब्रेड का एग्जांपल आपको दे रहे हैं बार बार, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। आप क्या करो, ब्रेड को ना मार्केट से खरीद के लेकर आओ दुकान से, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दो, बस आप उसको यूज मत करो। उस ब्रेड के ऊपर जमा हो जाएगा क्या? फंगस। ठीक है। आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। और जब वो फंगस हमारे ब्रेड के ऊपर आके बैठेगा, अटैक करेगा, तो वो लगातार अपने संख्या क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पूरे ब्रेड को बेकार कर देगा, है ना। और इस तरीके से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दिया? फूड को बेकार कर दिया, स्पॉइल कर दिया। आगे स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। अच्छा, जब हमारा भोजन थोड़ा सा खराब हो जाता है तो उससे क्या क्या आपको देखने को मिलता है? एक गंदा स्मेल आता है ना। दूसरा, बहुत ही गंदा टेस्ट उसका हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता खाने में। दूसरा, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये सबका सब किसके वजह से हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। और हम लोगों को बेसिकली अपना फूड मटेरियल खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है। आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। यानी कि अब इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम लोग अपने भोजन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, किस किस तरीके से। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहला तरीका इसमें आपका दिया गया है केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने फूड मटेरियल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड टू प्रिजर्व फूड्स सच एज जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वैचेस। अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, आप लोग जैम खाते होंगे, जो कि बेसिकली एक तरीके से क्या रहता है? सॉस जैसा रहता है। उसके बाद जेली भी खाते होंगे, जूस भी आप लोग पीते होंगे, स्क्वैचेज भी आते हैं पैकेट में, पाउच के टॉप टाइप में आते हैं वो लोग हमारे। तो ये सारे के सारे हमारे जो लिक्विड वाले चीज़ हैं बेसिकली, इनको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बर्बाद ना हो, लंबे समय तक टिके, इसके लिए इन सब में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बेंजोएट का और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। ये दोनों का दोनों क्या है बताएं आपको? ये दोनों का दोनों केमिकल है। इन दोनों का, ये दोनों बेसिकली केमिकल है और इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि ये जो लिक्विड वाला चीज़ आते हैं हमारे पाउच में, यानी कि पैकेट में जो बंद करके आते हैं, वो लंबे समय तक चल जाते हैं। मतलब कि जैसे आपके घर में मान लीजिए एक सॉस का पैकेट आया, ठीक है। वो सॉस का पैकेट लगभग हम लोग 3-4 महीना यूज कर लेते हैं ना। क्यों कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो है ना सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का मात्रा मिला हुआ है। दोनों का दोनों केमिकल है और इन दोनों का काम ही है उसको बर्बाद होने से बचाना, खराब होने से बचाना। आगे दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स बिकॉज इट प्रिजर्व्स फूड। और इस केमिकल को क्या कहते हैं? बेसिकली प्रिजर्वेटिव कहते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्यों, मतलब इसको प्रिजर्वेटिव क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमारे फूड को प्रिजर्व करता है, यानी कि बचा कर रखता है। ठीक है। तो केमिकल मेथड में आपको समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे केमिकल का सहारा लेकर भी हम अपने भोजन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है। आगे है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या होता है? वो नमक जो हम लोग अपने घर में आमतौर पे खाते हैं, जो हमारी मम्मी लोग सब्जी में देती है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट। यानी कि नमक से भाई कैसे बचा सकती हो आप सामानों को बर्बाद होने से, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ड्यू टू विच इट इज यूज टू प्रिजर्व अ नंबर ऑफ फूड मटेरियल्स। देखो नमक क्या करता है ना, जिस भी फूड मटेरियल में आप नमक मिला देते हो वो नमक उस फूड मटेरियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने ही नहीं देता है, उसको हमेशा मार के रखता है। इसलिए आप देखते होंगे आपके घर में भी यदि ऐसा कभी हुआ है तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। जब भी हमारे मार्केट से घर मछली लाया जाता है, मछली उसको काट के, उसको मछली को काट के धो के साफ करके तुरंत उस मछली में हल्दी और नमक मिलाया जाता है। कभी गौर किया आपने इस चीज़ को? क्यों मिलाया जाता है? ताकि उसको यदि 2-3 घंटे के बाद भी फ्राई करे तो उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब ये हो गया कि आप क्या करो, मार्केट से मछली लेकर आओ, उसको काट लो, उसको साफ कर लो और उसमें बिना कुछ मिलाए 3-4 घंटा रखो, आप देखना मछली से बदबू आने लगेगा। लेकिन उस बदबू क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर चुका है। और उस वो बदबू ना आए उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर तुरंत हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं, उसको साफ करके धो के अच्छी तरीके से उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ ब्रेक करके उसमें तुरंत हल्दी और नमक मिला देते हैं। हल्दी मिला ना मिला लेकिन नमक जरूर मिलाएंगे। क्यों? ताकि वो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए, और यदि हम उसको 3-4 घंटे के बाद भी फ्राई करेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं आएगा, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो नमक भी हम लोगों का फूड मटेरियल प्रिजर्व करने में बहुत हद तक मदद करता है। चिकन में नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चिकन को आप क्या करना बताते हैं, हालांकि आप कभी इस चीज़ को ना घर पे भी ट्राई करना। आप चिकन को भी मार्केट से खरीद के लेकर आओ, उसको भी 3-4 घंटे ऐसे रख देना, देखना उसमें ना ढीलापन आने लगेगा। ढीलापन का मतलब है कि जो पीस आपका टाइट था, जो पीस आपका चिकन का टाइट था वो पीस धीरे धीरे ढीला होने लगता है। ये आप कभी गौर करना। लेकिन उसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, पहले ही नमक और हल्दी मिला के रख देते हैं। ठीक है, आप कभी भी इस चीज़ को अपने घर में ट्राई करना, नहीं तो फिर आप अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी आपने मछली तुरंत आपने काटा धोया, उसमें तुरंत आपने नमक क्यों मिलाया, है ना। आप अपने कभी मम्मी से इस चीज़ को घर में पूछना, वो बताएंगे। आगे देखो कि लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर लॉन्ग टाइम। वही एग्जाम्पल है जो हमने आपको दिया, मीट को फिश को लंबे समय तक रखने के लिए, यानी कि 5-6 घंटे यदि आप उसको रखना चाहते हैं, 5-6 घंटे के बाद आप उसको बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें क्या कर दो, आप नमक मिला के रख दो, वो खराब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा वो। ठीक है, आगे कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, लेमन, आंवला एंड टर्मरिन, यानी कि कच्चे आम को, नींबू को, आंवला को, और टर्मरिन मतलब हल्दी होता है ना, सॉरी हाँ टर्मरिन का मतलब शायद हल्दी होता है। तो इन सबको भी प्रिजर्व करके रखने के लिए अच्छी तरीके से आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब जल्दी खराब नहीं होता है। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी से कैसे हमारे सामानों को बचाया जा सकता है, लेकिन अगले वाले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।